तो इस कहानी की शुरुआत होती है जैन नाम के एक आदमी को दिखाते हुए। जैन अभी कुछ दिनों पहले ही अपने 7 दिन के बिजनेस ट्रिप पे गया था, लेकिन फिलहाल अपनी गर्लफ्रेंड को सरप्राइज देने के लिए वो 2 दिन पहले ही वापस आ गया। और आप लोगों को तो ये बात पता ही होगी कि इस तरह के सरप्राइज प्लान में अक्सर उसी इंसान को सरप्राइज मिल जाता है जिसने खुद पहले किसी को सरप्राइज देने का प्लान किया था। अपने घर पर पहुंचकर जब वो यहाँ रखी हुई कुछ स्ट्रेंज चीजों को देखता है तो उसे समझ आने लगता है कि यहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड के अलावा कोई गैर मर्द भी मौजूद है। और उसका ये शक पूरी तरह से यकीन में तब बदल जाता है जैसे ही वो अपने बेडरूम का दरवाजा खोलता है। वो देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड राबिया अपने किसी नए बॉयफ्रेंड के साथ उसकी गैर मौजूदगी में यहाँ गुलछर्रे उड़ा रही थी। अब ये बात तो जाहिर है कि ये सीन किसी भी इंसान के लिए बहुत ज्यादा दिल दुखाने वाला होगा, लेकिन इस कहानी में असली ट्विस्ट तो तब आता है जब वो देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड राबिया को अपने किए पर जरा भी पछतावा नहीं। वो जैन से कहती है कि तुम बहुत ज्यादा बोरिंग आदमी हो और वैसे भी कुछ दिनों बाद मैं तुम्हें छोड़ने ही वाली थी। चलो अच्छा हुआ कि तुमने अपनी आंखों से ये सब कुछ देख लिया। खैर अभी के अभी मैं तुमसे ब्रेकअप करती हूँ और आज के बाद अपनी शकल कभी मत दिखाना। तो कुल मिलाकर जैन के साथ यहाँ वही बात हो गई कि एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। जैन कोई प्ले बॉय टाइप का लड़का नहीं है जो आसानी से इस बेवफाई को पचा सके। इस ब्रेकअप के बारे में सोच सोच के दिन ब दिन उसकी हालत बिगड़ती आ रही थी और इसी वजह से फिलहाल उसने अपने आप को पूरी तरह से शराब में डुबा दिया था। इतना कुछ होने के बावजूद भी वो आज भी अपनी गर्लफ्रेंड को वापस पाना चाहता है और इसीलिए वो कई बार उसे कॉल और मैसेजेस पर मनाने की कोशिश भी करता है। लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड राबिया अब इस रिलेशनशिप से पूरी तरह से पल्ला झाड़ चुकी थी। इन दोनों का रिलेशनशिप काफी ज्यादा पुराना था और कुछ महीनों बाद ये दोनों शादी भी करने वाले थे। तो यूं अचानक से सब कुछ टूटकर बिखर जाने की वजह से जैन तो धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगा था और इसी वजह से उसकी शराब पीने की लत अब दिन ब दिन और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है। जैन अपनी कंपनी का एक अच्छा एम्प्लॉय है और इसी वजह से उसका बॉस उसे पसंद करता है। उसका बॉस भी जैन की इस बिगड़ती हुई हालत को देखकर थोड़ा परेशान है और इसीलिए उसने आज अपनी कंपनी में सून नाम की एक नई फीमेल एम्प्लॉय को हायर किया है। जैन इस कंपनी में सीनियर है तो सून को उसके अंडर में ही काम करना होगा और उसके बॉस को ऐसा लगता है कि इसी बहाने शायद जैन का दिल इस नई लड़की के साथ लग जाए और फिर धीरे धीरे करके वो अपने ब्रेकअप के गम को भी भुलाने लगेगा। इसीलिए इनकी पहली मीटिंग के दौरान इनका बॉस मजाक मजाक में इन दोनों को एक दूसरे के क्लोज आने की एडवाइस भी करता है। लेकिन जैन के चेहरे के हाव भाव को देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि उसे सून से मिलकर जरा भी कोई खुशी हुई है। यही फ्लैशबैक के एक सीन में हमें पता चलता है कि वो सून को पहले भी देख चुका है। असल में अभी 2 दिन पहले ही उसने सून को उसके बॉयफ्रेंड के साथ झगड़ा करते हुए कहीं पर देखा था। उस दिन सून का बॉयफ्रेंड उससे गिड़गिड़ा रहा था कि वो प्लीज उससे ब्रेकअप ना करे, लेकिन फिर भी सून उसकी कोई बात सुने बिना उससे ब्रेकअप करके वहां से चली आती है। तो कुल मिलाकर इस फर्स्ट इंप्रेशन को देखकर जैन को तो यही लगा कि ये लड़की भी शायद उसकी गर्लफ्रेंड की तरह ही कोई चीटर है और यही वजह है कि इस पहली मुलाकात में ना तो सून उसे कुछ बहुत ज्यादा पसंद आई और शायद इसीलिए वो अपने ऑफिस के काम में भी उसके साथ बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव नहीं है। वो ऑफिस के पहले ही दिन सून को कुछ काफी ज्यादा थकाने वाले और बोरिंग टाइप के काम देता है ताकि ये लड़की खुद में ही बिजी रहे और उसके साथ कुछ बातचीत करने की कोशिश ना करे। लेकिन इसी दौरान वो सून से उसके ब्रेकअप के बारे में बात करते हुए उसे ताने मारने की कोशिश भी करता है। खैर सून थोड़ी बहुत सुलझी हुई टाइप की लड़की है तो वो उसके सामने सब कुछ अच्छे से क्लियर कर देती है। वो जैन को बताती है कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसके साथ चीट किया था और इसी वजह से उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ पूरी तरह से ब्रेकअप कर लिया। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जैन ने सून के ब्रेकअप को लेकर जिस तरह की सोच बनाई थी वो शायद पूरी तरह से ठीक नहीं है। सून इस बात को अच्छे से समझती थी कि उसका बॉयफ्रेंड कभी भी सुधरने वाला नहीं और यही वजह थी कि बिना कोई ड्रामा क्रिएट किए वो उससे ब्रेकअप करके चुपचाप अलग हो गई। इस रात जब सून अपने घर पर वापस पहुंचती है तो देखती है कि उसकी गैर हाजिरी में उसके एक्स बॉयफ्रेंड ने यहाँ आकर काफी तोड़फोड़ मचाई है। उसे याद आता है कि उसके बॉयफ्रेंड के पास आज भी इस घर की एक चाबी मौजूद है, इसीलिए उसे जल्द से जल्द इस घर के मेन डोर का लॉक बदलना होगा। इसके बाद वो अपने एक्स को कॉल करके ये सब करने के पीछे की वजह पूछती है। ये लड़का फिलहाल काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट और गुस्से में था, इसीलिए बस बिना सिर पैर की बातें किया जा रहा था। खैर सून उसे एक बार फिर से अच्छे से समझा देती है कि अब यहाँ तुम्हारा कुछ भी होने वाला है नहीं, इसलिए बेहतर होगा कि तुम अपने काम से काम रखो और मेरी जिंदगी में फालतू की दखल देना बंद करो। फिर अगले दिन सून को उसकी एक कलीग से जैन के ब्रेकअप के बारे में पता चलता है कि किस तरह उसकी गर्लफ्रेंड की बेवफाई के बाद भी वो आज तक उसे भुला नहीं पाया और इसी वजह से वो आज भी ज्यादातर शराब के नशे में ही डूबा रहता है। उसकी यह स्टोरी सुनकर सून को उसके ऊपर बहुत तरस आता है और साथ ही साथ गुस्सा भी। वो सोचती है कि आखिर यह किस तरह का लूजर आदमी है जो इतना कुछ होने के बाद भी आज भी उसे भुलाना नहीं चाहता। वो मन ही मन सोचने लगती है कि वो किसी को भी अपना बॉयफ्रेंड बना लेगी, लेकिन ऐसे लूजर आदमी को तो कभी नहीं। वैसे देखा जाए तो ये दोनों ही एक दूसरे के करीब नहीं आना चाहते, क्योंकि एक तरफ जहाँ जैन को अब लड़कियों से नफरत होने लगी थी तो वहीं दूसरी तरफ सून के नजर में ये आदमी तो बिल्कुल लूजर है, इसलिए वो किसी भी कीमत पर इसको तो कभी डेट नहीं करेगी। पर किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था, इसीलिए आने वाले दिनों में ना चाहते हुए भी ये कई बार एक दूसरे से टकरा ही जाते हैं। फिर एक सुबह जब जैन जागता है तो उसे ये बिल्कुल भी याद नहीं रहता कि कल रात क्या हुआ। असल में कल रात जैन ने इतनी ज्यादा शराब पी रखी थी कि सब कुछ ब्लैकआउट हो गया। वो अपने फोन में ये देखकर काफी हैरान रह जाता है कि कल रात उसने किसी अननोन नंबर पर लगभग 2 घंटे बात की है और फिलहाल उसे ये बिल्कुल भी याद नहीं कि वो किससे और क्या बात कर रहा था। वैसे देखा जाए तो ये ब्लैकआउट वाली कहानी काफी सच्ची है, क्योंकि मैं भी पर्सनली कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ जो रात में पीकर काफी बवाल करते हैं और अगली सुबह तक सब कुछ भूल जाते हैं।
यकीन मानिए अगली सुबह वो ऐसे पेश आते हैं जैसे कि मानो उनका नया जन्म हुआ हो, और काफी डिटेल में बताने के बाद भी वो अपने कल रात के कांड को याद नहीं कर पाते। फिलहाल ऐसा ही कुछ हमारे इस कहानी के मेन लीड जेन के साथ हुआ है। वो ऑफिस पहुंचकर अपने एक दोस्त को कल रात वाली इस घटना के बारे में बताता है। जेन का दोस्त उससे वो अननोन नंबर लेकर उसे ट्रू कॉलर पे चेक करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन इसी दौरान उससे गलती से ये कॉल लग जाती है और यहाँ हमें पता चलता है कि ये नंबर किसी और का नहीं बल्कि सून का था। वो कॉल रिसीव करके इनसे बातें करते हुए इनके केबिन में आ जाती है। जेन को जब ये पता चलता है तो उसे काफी एम्बेरसमेंट होती है, लेकिन सून के एक्सप्रेशन को देखकर तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि उसे इस बात का कुछ खास बुरा लगा हो। आज अपने ऑफिस में पूरे दिन जेन का बिल्कुल भी मन नहीं लगता। उसे अंदर ही अंदर ये डर सताया जा रहा था कि कल रात उसने नशे में सून को कहीं कुछ गलत तो नहीं बोल दिया, और इसीलिए वो सून से खुद बात करके कल रात के बारे में जानना चाहता है। लेकिन आज का दिन काफी ज्यादा हेक्टिक होने की वजह से उसे शाम तक बिल्कुल भी समय नहीं मिल पाता। सून अपने ऑफिस के किसी काम से बाहर गई हुई थी, इसीलिए उसके इंतजार में जेन काफी रात तक इसी ऑफिस में ही रुकता है। काफी देर बीत जाने के बाद भी जब सून वापस नहीं आती तो वो फैसला करता है कि उसे कॉल करके वो खुद पूछेगा, लेकिन उससे पहले कि उसका ये कॉल कनेक्ट हो पाता सून यहाँ पर पहुंच जाती है। जेन उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी जुबान लड़खड़ा रही थी। इससे पहले कि वो सून से कल रात की उस 2 घंटे वाली कॉल के बारे में कुछ पूछ पाता कि तभी अचानक से इनका एक शराबी कलीग काफी ज्यादा नशे की हालत में यहाँ पर आ जाता है। वो इन दोनों को इंसिस्ट करने लगता है कि मेरे साथ चलकर तुम दोनों भी एक एक पैग लो। खैर ना चाहते हुए भी इन दोनों लोगों को उसके साथ जाना ही पड़ता है। जेन के इस दोस्त ने काफी ज्यादा शराब पी रखी थी, इसलिए वो नशे की हालत में कुछ भी अनाप शनाप बके जा रहा था। वो सून के सामने ये बात बता देता है कि जब तुम इस ऑफिस में पहली बार आई थी तो जेन ने मुझे बताया था कि शायद तुम एक चीटर हो जिसने अपने बॉयफ्रेंड को धोखा दिया है। जेन ये सुनकर काफी एम्बेरस होता है और सून से इस बात के लिए माफी मांगता है। सून उससे कहती है कि तुम मेरे मामलों में फालतू की अफवाहें उड़ाना बंद करो, वरना मैं इस ऑफिस में सबको बता दूंगी कि एक रात तुमने शराब के नशे में 2 घंटे तक फोन पर मुझसे क्या क्या कहा। इसके बाद जब ये लोग अपने उस कलीग को उसके घर छोड़ने के लिए टैक्सी स्टैंड पे इंतजार कर रहे थे तो सून जेन को बताती है कि उस रात तुमने कॉल पर वैसा कुछ भी नहीं कहा, तुम तो बस 2 घंटे तक उस कॉल पर रो ही जा रहे थे। जेन कहता है कि अगर ऐसा था तो तुमने वो कॉल कट क्यों नहीं की। सून कहती है क्योंकि तुम्हारे दिल में ढेर सारा दर्द भरा पड़ा था और तुम बार बार रोते हुए मुझसे यही कह रहे थे कि कोई भी तुम्हारी बात नहीं सुनता, और इसीलिए मैं तुम्हारी बात तब तक सुनती रही जब तक तुम खुद ही बड़बड़ाते हुए सो नहीं गए। खैर ये सब कुछ सुनने के बाद अब जेन को थोड़ी राहत होती है कि चलो अच्छा है कि उसने कॉल पर सून के साथ कोई बदतमीजी नहीं की। इनके कलीग को टैक्सी में छोड़ने के बाद जब सून यहाँ से जाने लगती है तो जेन उसे रिक्वेस्ट करते हुए कहता है कि बस कुछ और समय यहाँ पर मेरे साथ रुक जाओ। इसके बाद ये दोनों वापस से उस बार में जाकर फिर से पीने लगते हैं। पीते हुए ये दोनों ढेर सारी बातें भी करते हैं, जिसके दौरान ये दोनों रिलेशनशिप, शादी और बच्चों के बारे में अपने अपने व्यूज भी शेयर करते हैं। भले ही ये दोनों एक दूसरे से काफी ज्यादा अलग हो, लेकिन फिलहाल एक दूसरे की कंपनी काफी एंजॉय कर रहे थे, और यही वजह थी कि पीते पीते इन दोनों को पता ही नहीं चलता कि ये दोनों काफी ज्यादा ड्रंक हो चुके हैं। कुछ देर बाद सून की फ्रेंड उसे घर वापस ले जाने के लिए इस बार में आती है, लेकिन सून फिलहाल इतने ज्यादा नशे में थी कि वो अजीबोगरीब हरकतें करने लगी। यहाँ तक कि पहले उसने जेन के ब्रेकअप का काफी मजाक उड़ाया और इसके बाद उसे क्यूट बताते हुए उसे किस करने की कोशिश भी की, लेकिन फिर अचानक से ही उसे रियलाइज होता है कि ये सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, और इसीलिए फिर वो खुद को संभालते हुए यहाँ से चली आती है। फिर अगली सुबह ये दोनों अपने ऑफिस में ऐसे प्रिटेंड करते हैं जैसे कि मानो कल रात कुछ हुआ ही ना हो, और इन दोनों के साथ वाले कलीग ने तो इतनी ज्यादा पी रखी थी कि उसे तो सच में कुछ याद नहीं। इनका बॉस देखता है कि पहली बार ये दोनों एक दूसरे से कुछ अच्छी तरह से बात करते हुए नजर आ रहे हैं, और ये बंदा तो पहले से ही चाहता था कि इन दोनों की सेटिंग हो जाए, इसीलिए वो ऑफिस के कुछ काम से इन दोनों को ही एक साथ बाहर भेज देता है। वहां पहुंचकर भी इन दोनों के बीच हल्की फुल्की नोक-झोंक चलती रहती है। अभी भी ये कहना तो जल्दबाजी होगी कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं, लेकिन हाँ ये बात तो कंफर्म है कि कुछ हद तक अब एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय करने लगे हैं। फिर काम खत्म होने के बाद ये सारे कलीग एक साथ डिनर करने के लिए किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं। कुछ देर बाद जब स्मोक करने के लिए जेन यहाँ से बाहर जाता है तो सून उसकी तरफ देखते हुए सोचने लगती है कि ये इंसान तो अच्छा है, फिर आखिर ऐसा क्यों हुआ कि इसकी गर्लफ्रेंड ने इसके साथ चीट भी किया और बाद में अपनी गलती भी नहीं मानी। डिनर खत्म होने के बाद ये सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। फिर देर रात जेन सून को मैसेज करके उससे कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, और इसके लिए वो उसे किसी बार का एड्रेस देकर मिलने के लिए बुलाता है। वहां पहुंचकर सून देखती है कि जेन ने तो पहले से ही अच्छी खासी पी रखी थी। सून को यहाँ पर देखकर वो अपने दिल में भरे हुए जज्बातों को रोक नहीं पाता और फिर एक एक करके अपने ब्रेकअप से रिलेटेड सारी कड़वी यादों के बारे में बताने लगता है। वो सून से कहता है कि ये सब बातें मैं तुम्हें होश में नहीं बता सकता, और यही वजह थी कि तुम्हारे आने से पहले ही मैंने अच्छी खासी पी ली ताकि बिना किसी शर्म हया के अपने दिल की बात तुम्हारे सामने रख सकूं। अब इस सिचुएशन को देखते हुए तो सून उसे समझाना चाहती थी कि वो पुरानी बातों को भुलाकर अपनी लाइफ में मूव ऑन करे और बार बार शराब के नशे में यो अपनी एक्स को याद करना बंद करे, लेकिन वो भी इस बात को समझती है कि यह दिल टूटा आशिक इतनी आसानी से तो मानने वाला नहीं है, और वैसे भी नशे में की हुई बातें तो यह अगले दिन तक भूल चुका होगा। लेकिन फिर भी वो जेन को सहारा देने के लिए उसके करीब आती है और उसके सर पर हाथ फेरने लगती है। जेन फिलहाल इतना ज्यादा नशे में था कि वो इस बात का कुछ गलत ही मतलब निकाल लेता है, और इसी वजह से वो अचानक ही सून को किस करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन सून फिलहाल इस चीज के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी और इसीलिए वो खुद को उससे बचाकर वहां से जाने लगती है।
इस हड़बड़ाहट के समय जेन कुर्सी से नीचे भी गिर जाता है, लेकिन फिर भी सून इस बात की कोई परवाह किए बिना वहां से तुरंत चली जाती है। फिर अगली सुबह जब सून अपने ऑफिस पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि जेन अभी तक यहाँ नहीं आया। अपने कलीग से पूछने पर उसे पता चलता है कि कल रात जेन का एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया और फिलहाल वो अपने टूटे हुए हाथ का इलाज करवाने के लिए किसी हॉस्पिटल में है। सून इस बात को समझती है कि जेन उससे नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा होगा और इसीलिए वो इस ऑफिस में देर रात तक रुककर उसके यहाँ आने का इंतजार करती है। खैर काफी घंटे बीतने के बाद अपने हाथों में प्लास्टर बंधवाए जेन भी यहाँ पर आ जाता है। फिलहाल वो सून से फॉर्मली भी बातचीत करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, लेकिन फिर सून खुद ही अपनी तरफ से उससे बातचीत करने की कोशिश करती है और किसी तरह उसे कन्विंस करके कुछ ड्रिंक्स लेने के लिए किसी बार में ले जाती है। एक बार फिर से ये दोनों ड्रिंक्स लेते हुए कुछ इधर उधर की बातें करने लगते हैं। ये पार्टी खत्म होने के बाद जब सून यहाँ से जाने लगती है तो जेन नहीं चाहता था कि वो अभी यहाँ से जाए, इसलिए उसे रोकने की कोशिश करता है। उसके काफी रोकने के बाद भी जब सून नहीं रुकती तो अब आखिरकार जेन भी अपना कंट्रोल खोने लगता है। वो सून से कहता है कि आखिर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? मुझे ये बात अच्छे से पता है कि तुम भी मुझे पसंद करती हो, तो फिर क्या वजह है मुझसे इतना दूर दूर रहने की? सून कहती है कि तुम्हारी हालत को देखकर मुझे तरस आता है और मैं तरस खाकर तो किसी से भी प्यार नहीं कर सकती। पता है ना कि अभी कुछ दिनों पहले ही हम दोनों का ब्रेकअप हुआ है, लेकिन फिर भी देखो हम दोनों के एटीट्यूड में कितना फर्क है। अपने ब्रेकअप के बाद तुम एक लूजर की तरह जिंदगी जी रहे हो और आज भी उस लड़की को भुलाना नहीं चाहते जिसने तुम्हारे साथ इतना गलत किया। मैंने अपने ब्रेकअप के बाद अपने एक्स बॉयफ्रेंड का चैप्टर पूरी तरह से क्लोज कर दिया, लेकिन एक तुम हो जो आज भी बेवकूफों की तरह अपनी एक्स की ही यादों में डूबे रहते हो। सून की ये बातें जेन के दिलो दिमाग पर गहरा असर डालती हैं और फिर आने वाले कुछ दिनों तक ये दोनों एक दूसरे से फॉर्मल बातचीत भी नहीं करते। भले ही ऊपरी तौर पर इन दोनों का रिलेशनशिप कुछ खास नजर ना आ रहा हो, लेकिन अंदर ही अंदर ये दोनों एक दूसरे को काफी ज्यादा पसंद करने लगे हैं। इसके कुछ दिनों बाद इनकी ऑफिस की टीम हाइकिंग ट्रिप के लिए शहर से कहीं दूर जाती है। यहाँ पर हाइकिंग करते समय जेन और सून दोनों ही जानबूझकर काफी धीरे चल रहे थे ताकि बाकी सब लोग आगे चले जाएं और ये दोनों एक दूसरे के साथ थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकें। इन दोनों को ही ये पता है कि ये एक दूसरे को चाहने लगे हैं, लेकिन आज भी अपने दिल की बात जुबान पर लाने की हिम्मत इनमें से किसी में भी नहीं। लेकिन इसके बाद जब शाम की वाइब पार्टी में ये सब लोग एक साथ शामिल होते हैं तो दारू के नशे में इन दोनों के बीच की ये दूरियां काफी हद तक खत्म हो जाती हैं। सून को फिलहाल बहुत ज्यादा चढ़ चुकी थी, इसलिए वो बीच सड़क पर जाकर हंगामा करने लगती है। यहाँ से गुजरने वाली गाड़ियों से बचाने के लिए जेन उसे खींचकर एक साइड में ले जाता है। अब क्योंकि फिलहाल ये दोनों ही अच्छे खासे नशे में थे तो एक दूसरे के लिए वो सारी फीलिंग्स जो अब तक इन्होंने होश में कहीं ना कहीं दबा रखी थी धीरे धीरे करके सामने आने लगती हैं और ये एक दूसरे को किस किए बिना नहीं रह पाते। इन दोनों के बीच की भावनाओं का सैलाब इतनी तेजी से उमड़ने लगा था कि फिर उसी रात ये दोनों जेन के घर पर जाकर एक दूसरे के साथ इंटीमेट भी हो जाते हैं। फिर जब अगली सुबह सून की आंखें खुलती हैं तो यहाँ आसपास के माहौल को देखकर वो समझ जाती है कि कल रात दारू के नशे में उससे कांड हो गया। वो देखती है कि जेन अभी सो रहा है, इसलिए बेहतर होगा कि उसके जागने से पहले ही वो चुपचाप यहाँ से चली जाए। उसके यहाँ से जाने के बाद जब जेन अपनी आंखें खोलता है तो हमें पता चलता है कि वो तो असल में काफी पहले से ही जाग रहा था और वो काफी देर से इसी बात के इंतजार में था कि सून जागकर खुद ही यहाँ से चली जाए। तो कुल मिलाकर यहाँ एक बात तो साफ है कि नशे के दौरान इन दोनों की मोहब्बत एक दूसरे के लिए छुप नहीं पाती, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगले दिन होश में आने के बाद इन दोनों को ही नहीं पता कि आखिर इस रिलेशनशिप से कैसे डील किया जाए। कुछ घंटों बाद जब इन दोनों की एक बार फिर से ऑफिस में मुलाकात होती है तो ये ऐसे पेश आते हैं जैसे इन्हें कल रात का कुछ याद ही नहीं, और वैसे भी वो सब कुछ तो बहुत ज्यादा नशे की वजह से हुआ, इसलिए अगले दिन होश में आने के बाद कल रात की वो बातें बहुत ज्यादा मायने भी नहीं रखती। सून फिलहाल इस ऑकवर्ड मूवमेंट को फेस नहीं कर पा रही थी और इसीलिए वो बीच में ही ऑफिस छोड़कर अपने घर चली आती है। जेन से इन दोनों के बीच की ये दूरी अब बर्दाश्त नहीं की जा रही थी, इसलिए वो उससे फाइनल बातचीत करने के लिए उसके पीछे जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो सून से मिलकर कुछ बात कर पाता तभी अचानक से उसके फोन पर उसकी एक्स गर्लफ्रेंड राबिया का मैसेज आता है। इधर जब सून अपने घर पहुंचकर उस हाइकिंग ट्रिप के कुछ फोटोज देखने लगती है तो यहाँ जेन को देखकर उसे रियलाइज होता है कि अब उसके दिल में जेन के लिए मोहब्बत और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है। वो फैसला करती है कि वो खुद ही जेन को अपने दिल की बात बताकर इन दोनों के बीच चल रहे रिलेशनशिप के कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर कर देगी। लेकिन फिर इसके बाद जब वो जेन को अपने दिल की बात कहने के लिए कॉल करती है तो यहाँ सामने से उसे किसी लड़की की आवाज आती है और वो समझ जाती है कि ये जरूर जेन की एक्स गर्लफ्रेंड होगी। फिलहाल तो वो किसी तरह इधर उधर की बातें करके इस कॉल को कट कर देती है। इसके बाद वो अपने दिल में चल रही फीलिंग्स को बेवकूफियों का नाम देकर उन पर हंसने लगती है और फैसला करती है कि अब वो जेन से हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। यहीं दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि ये कॉल सच में जेन की एक्स गर्लफ्रेंड ने ही उस समय उठाया था जब वो वॉशरूम में था। राबिया ने जेन को मैसेज करके मिलने के लिए बुलाया था और ना आने पर सुसाइड करने की धमकी भी दी। यही वजह थी कि ना चाहते हुए भी जेन को उससे मिलने के लिए आना पड़ा। असल में राबिया के नए बॉयफ्रेंड ने उसे चीट करके छोड़ दिया है और अब कहीं जाकर इस लड़की को यह एहसास हुआ है कि जेन एक अच्छा आदमी था, इसीलिए अब वो दोबारा से जेन के साथ रिलेशनशिप में आना चाहती है। लेकिन जेन के दिल में अब राबिया के लिए कोई जगह नहीं, इसीलिए वो राबिया का बचा कुचा सामान उसे वापस देते हुए कहता है कि वो चुपचाप यहाँ से चली जाए और हो सके तो फ्यूचर में कभी भी उससे कॉन्टेक्ट करने की कोशिश ना करे। तो यहाँ हमने देखा कि जेन अब आखिरकार अपने पुराने रिलेशनशिप से अब पूरी तरह से मूव ऑन कर चुका है।
इसके बाद दिखाया जाता है कि जेन और सून के बीच के अजीबोगरीब रिलेशनशिप की अफवाहें अब इन लोगों के ऑफिस में भी फैलने लगी हैं। यहाँ पर काम करने वाले सारे मेल एम्प्लॉय तो काफी हद तक न्यूट्रल थे, लेकिन यहाँ पर काम करने वाली सारी लड़कियों को इधर का उधर करने में बहुत मजा आ रहा था। यहाँ काम करने वाली एक लड़की अपनी एक कलीग को व्हाट्सएप करके सून के बारे में काफी भला बुरा बोलती है, जैसे कि सून एक चालाक लड़की है जिसने अपने फायदे के लिए ही जेन को पटाया है और जल्द से जल्द प्रमोशन पाने के लिए वो बॉस के सामने भी अच्छा होने का दिखावा करती है। वैसे तो ये दो लड़कियों के बीच की आपसी चुगलखोरी वाली बात है जो कि बहुत ज्यादा कॉमन है, लेकिन यहाँ पर होता यह है कि गलती से ये मैसेज इनकी कंपनी के व्हाट्सएप ग्रुप में चला जाता है और फिर एक एक करके ये चैट यहाँ के सारे एम्प्लॉय पढ़ लेते हैं। भले ही ये मैसेज बाद में डिलीट कर दिया गया, लेकिन उससे पहले ही इस ऑफिस का माहौल काफी ज्यादा टेंस हो चुका था। इत्तेफाक की बात यह है कि जेन इस समय इस ऑफिस में मौजूद नहीं था, तो फिर जैसे ही वो इस मैसेज को पढ़ता है जल्दी से यहाँ आकर अपने ऑफिस की उस स्टाफ को काफी ज्यादा डांटता है जिसने वो फालतू टाइप का मैसेज किया था। इसके बाद जब वो सून से मिलकर उससे कुछ बात करने की कोशिश करता है तो गुस्से में होने के कारण सून उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी, लेकिन फिर किसी तरह वो उसे कुछ देर बात करने के लिए कन्विंस कर ही लेता है। ये दोनों किसी रेस्टोरेंट में बैठकर हल्के फुल्के अंदाज में बात करना शुरू करते हैं। सून यहाँ पर ऐसे पेश आ रही थी कि जैसे कि मानो इन दोनों के बीच कभी कुछ रहा ही ना हो, लेकिन जेन के पास अब खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा था, इसीलिए वो किसी भी हाल में सून को अब अपनी जिंदगी से दूर जाते हुए नहीं देख सकता। यहाँ सून उसके साथ किसी अजनबियों की तरह बिहेव कर रही थी, जिस वजह से जेन को काफी ज्यादा चिढ़ मचने लगती है, तो वो गुस्से में यहाँ सबके सामने ही चिल्लाते हुए सून के लिए अपने प्यार का इजहार करने लगता है। लेकिन इन सब के बावजूद भी सून के स्वभाव में कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। जेन के इस प्रपोजल का बहुत ही ठंडा सा रिस्पॉन्स देते हुए सून यहाँ से जाने लगती है, लेकिन जेन भी इतनी आसानी से उसका पीछा छोड़ने वाला तो नहीं था। दरअसल बात यह है कि सून को यह गलतफहमी हो गई है कि जेन अभी भी अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ लगा हुआ है। जेन उसे वो सारी कहानी डिटेल में समझाते हुए कहता है कि अब हम दोनों के बीच वैसा कुछ भी नहीं रहा। वो लड़की असल में काफी घंटों तक मेरे घर के सामने ही खड़ी हुई थी, इसी वजह से मुझे उससे एक आखिरी बार मिलने के लिए जाना पड़ा। लेकिन अभी भी जब सून उसकी इस बात को मानने को तैयार नहीं होती तो गुस्से में जेन अपने एक्स गर्लफ्रेंड को कॉल करते हुए सब कुछ क्लियर करने की कोशिश करता है। सून को उसकी हरकत बहुत ज्यादा बचकाना लगती है, लेकिन जेन तो किसी भी कीमत पर सून को अपने से दूर जाता हुआ नहीं देख सकता। फिलहाल जेन के काफी ज्यादा कोशिश करने के बाद भी सून उसके साथ इस रिलेशनशिप में आने को तैयार नहीं होती। वो जेन से कहती है कि मुझे सोचने के लिए अभी थोड़ा और समय चाहिए, और बस इतना कह के सून यहाँ से चली आती है। फिर अगली सुबह जब जेन अपने ऑफिस पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि सून एक लंबी छुट्टियों पर जाना चाहती है, जिसके लिए उसने इस ऑफिस से रिजाइन भी कर दिया है। जाहिर है कि जेन के लिए ये बात काफी ज्यादा दिल दुखाने वाली थी, लेकिन फिर भी वो सून के साथ रिलेशनशिप में आने के लिए किसी तरह की जबरदस्ती नहीं करना चाहता। सून के यहाँ से जाने से पहले ऑफिस का सारा स्टाफ उसे एक फेयरवेल पार्टी देता है। ये सभी लोग यहाँ बैठकर उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। खैर कुछ देर बाद जब वो यहाँ पर आती है तो जेन तो उसे बस देखता ही रह जाता है, क्योंकि वो आज कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रही थी। फिर खाते पीते हुए ये सभी लोग ढेर सारी बातें करने लगते हैं, और इसी बीच सून सोचती है कि वो वैसे भी यहाँ से जाने ही वाली है, तो क्यों ना जाते जाते इन चुगलखोर लड़कियों का भी हिसाब किताब पूरा कर दिया जाए। इसके बाद वो एक एक करके उन सभी लड़कियों की पोल पट्टी खोलने लगती है, जैसे कि उनमें से एक लड़की का किसी शादीशुदा आदमी से चक्कर चल रहा था, और दूसरी लड़की जिसे काम धाम बिल्कुल भी नहीं आता, वो अपनी जॉब बचाने के लिए बस किसी भी तरह बॉस को खुश करने में लगी रहती है। और इसी तरह वो इनकी तीसरी फीमेल एम्प्लॉय की भी अच्छी खासी फजीहत करती है। देखते ही देखते कि हंसी मजाक से भरा हुआ माहौल फिर से टेंस होने लगा था। इन लोगों में से किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि सून इतनी खतरनाक हो सकती है, लेकिन आज वो इनमें से किसी को भी जरा भी रियायत देने के मूड में नहीं थी। फिर कुछ ही देर में वो तीनों फीमेल एम्प्लॉयज आपस में ही लड़ने लगती हैं। सून की तरह जेन को भी ये सब कुछ देखकर काफी मजा आ रहा था। वो सून की तरफ देखते हुए एक शरारती सी स्माइल देता है, जैसे कि मानो वो सून से कहना चाह रहा हो कि तुमने तो इनकी कह के ले ली। फिर कुछ ही देर में अपना डिनर खत्म करके सून वहां से चली आती है, और जेन वहां बैठा हुआ उसे बस मुस्कुराते हुए देखता रह जाता है। इसके बाद हमें यहाँ से कुछ महीनों बाद का समय दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि जेन और सून का पिछले कुछ महीनों से कोई कांटेक्ट नहीं रहा है। ये दोनों ही अपनी अपनी लाइफ में अब पूरी तरह से बिजी हो चुके हैं। जेन तो इस बीच कई बार सून से कांटेक्ट करना चाहता था, लेकिन यहाँ उसको सून के फैसले का भी सम्मान करना होगा। सून के जाने के बाद जेन की जिंदगी अब फिर से पहले जैसी ही बोरिंग हो गई है। वो आज भी अपने ऑफिस से निकलने के बाद कुछ घंटे किसी बार में ही बिताता है। क्या रात की शाम जब वो इस बार से निकलने के बाद अपने घर की तरफ वापस जा रहा था, तो यहाँ अचानक से ही उसे सून का एक मैसेज मिलता है कि वो जल्द से जल्द जेन से मिलना चाहती है। जेन की बोरिंग जिंदगी में ये टेक्स्ट मैसेज किसी ब्लॉकबस्टर मूवी से कम नहीं था, और इसी वजह से फिलहाल तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं। वो इतना ज्यादा एक्साइटेड था कि जो थोड़ी बहुत उसने पी रखी थी अब वो भी उतर चुकी थी। वो जल्दी से दौड़ते हुए उस रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ मिलने के लिए उसे सून ने बुलाया था। आज इतने महीनों बाद सून को अपनी आंखों के सामने देखकर जेन इतना ज्यादा खुश था कि उससे तो कुछ बोला भी नहीं जा रहा था। सून भी बिना कुछ कहे बस हंसते हुए उसे ही देखे जा रही थी। जेन उससे सिर्फ इतना ही कह पाता है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, और बदले में सून उससे कहती है कि मैं तुम्हारी जिंदगी में वापस लौट आई हूँ। ये दोनों एक दूसरे को देखकर इतने ज्यादा खुश थे कि बस मुस्कुराए ही जा रहे थे। और ऐसी ही हैप्पी एंडिंग के साथ ये फिल्म यहाँ पर समाप्त होती है।